आरजेडी नेता की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। जग हसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर आरजेडी के एक नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग क्या की। बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। ऐसी मांगे तो खैर होली के अवसर पर होती हैं। भारत रत्न की ऐसी तौहीन न करें लोग। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर एक एक करके कई जेडीयू नेताओं ने तंज कसा। राजीव रंजन ने कहा कि भारत रत्न की ऐसी तौहीन ना करें, तो दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह डाला कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करना गलत है। ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है, तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। जेडीयू की तरह बीजेपी के नेताओं ने भी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर कटाक्ष किया है। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। ऐसे में ये एक दलित कार्यकर्ता की भावना है। देखिए, लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। इसी साल लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़े वर्ग को बड़ा मैसेज दिया था। उसके बाद बिहार से पहले रामविलास पासवान के लिए, फिर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए और अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए उनके समर्थकों ने भारत रत्न की मांग की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारत रत्न पर सियासत आपने देख ली। आप अब जरा भारत रत्न को भी जान लेते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 से। यानी कि 1954 से भारत रत्न दिया जाने लगा, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 1954 में केवल जो जीवित रहते थे उन्हें ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगे। कोई भी इस सम्मान का हकदार हो सकता है। वो कोई जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य के लिए अच्छा कार्य करता है, उन्हें इसका सम्मान दिया जाता है। अब जानिए कि भारत रत्न किसे मिलता है। तो किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए भारत रत्न दिया जाता है। अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अब आप ये जानिए कि कैसे होता है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का चयन। तो प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना फिर जारी की जाती है और इसके बाद भारत रत्न मिलने पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये भी आपको बताते हैं। एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक मेडल मिलता है, कोई वेतन इसमें नहीं मिलता है। और अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है हम आपको ये भी बताते हैं। तो अब तक अगर बात करें तो 53 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब आप ये जानिए प्रोटोकॉल के हिसाब से कहां जगह मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में नेता प्रतिपक्ष भारत रत्न से सम्मानित होते हैं। भारत रत्न पाने वालों को क्या क्या सुविधा मिलती है ये भी जान लीजिए। टैक्स ना भरने की छूट उन्हें मिलती है, मतलब ये कि जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उन्हें टैक्स नहीं भरना है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर वो एक खास अतिथि होते हैं। हवाई जहाज हो, ट्रेन हो या फिर बस हो, जहां भी वो यात्रा करें उन्हें इसमें छूट मिलती है। संसद की बैठकों और सत्र में भी भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति भाग ले सकता है। किसी राज्य में राज्य अतिथि का दर्जा उन्हें मिलता है। भारत सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है।
तो ऐसे में भारत रत्न को लेकर अभी बिहार में सियासत जारी है, क्योंकि समर्थकों की तरफ से लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। बढ़ते